मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साईं जी, साईं जी, काल तो सुनो, बीबी सेना दे पहन जी। माफ करना फकीर साईं, मेरे को आने में देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। बड़े पीर साहब ने ये तंग किया हुआ ताबीज और पानी दिया बांधने के लिए। बिस्मिल्लाह। रुको साईं, अंदर आ जा पुत्र, कुछ खा पी ले। नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं किस माँ का पुत्र है, इतनी सी उम्र में जोग ले लिया इसने। उसकी ये हालत देखकर तो मेरा भी दिल दहल गया। संभालो खुद को। भाभी खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है भाभी, उससे बोले जाकर कि वो अपने घर चला जाए। खुदा का वास्ता है भाभी, मैं मजीद ही नहीं सह सकती, मैं नहीं कर सकती अभी, मैं नहीं सह सकती। अभी मुझसे नहीं होगा।
माही क्यों होया पुत्र? रो क्यों रही है? तबीयत ठीक है ना? ले पानी पी ले। फकीर साईं ने भिजवाया है, अल्लाह का कलाम पड़ा इस पे, मने नहीं करते। पी ले, शाबाश। ले फकीर साईं ने तावीज़ भिजवाया है, पढ़वा के पवा देसा, बुखार टुट जासी। हाँ भी लड़के पहुंचाए सामान बड़ी हवेली। पहुंचाए। अच्छा किया, बड़ी परेशान थी उस हवेली की मालकिन अपनी बहू के लिए। आप उन लोगों को जानते हो? उस लड़की को क्या हुआ? ये सभी जानते हैं, यहाँ हर जुमेरात को तमाम मुजावरों के लिए नजर न्याज आती है, बड़ी नजर न्याज करती है उस हवेली की मालकिन। लड़की को क्या हुआ? इस लड़की बेचारी से बड़ी बदनसीबा कौन होगी बता। शादी के दूसरे दिन उसका दूल्हा कत्ल हो गया। अभी 4 दिन पहले उसकी इद्दत पूरी हुई है जब उसकी सास उसको यहाँ लाई थी दुआ के लिए। इसकी नजर खा गई उसके। पल पल तड़पो तुम, अगर तुम्हें कभी आराम नसीब ना हो। तुमने मुझे दुख दिया है तो अब तुम भी सदा खुशी को तरसोगी। थोड़ा है तावीज। क्यों किया आपने ये सब कुछ? मुझे बताएं क्यों किया आपने ये सब कुछ? आपको सब कुछ पता था, शुरू से लेके आखिर तक आपको सब कुछ पता था, तो फिर क्यों मुझे बार बार वहां लेके गए? क्यों सामना कराया मेरा उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। मैं भला कौन होता हूं कुछ करने वाला? मैं तुम्हें ना भी ले जाता तो तुम्हारा सामना होना ही था उससे। तो आप मुझे रोक तो सकते थे। मैंने उसके सामने अपने आप को मार दिया था, मरा ही रहने देते। क्यों जिंदा किया आपने मुझे? तुम जिंदा हो, आधी मौत मुकम्मल फना से ज्यादा अजियतनाक होती है। खुद को मारना इतना आसान नहीं होता काका। कुछ फैसले वो अपने हाथ में रखता है,
कहां तक भागोगे? कब तक भागोगे? जमीन कब पड़ जाएगी? तेरी याद दे विच मैं मर जासां, तेरी याद दे विच मैं मर जासां, मैनू ना याद ना आया कर। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए, तन झूम झूम मन झूम झूम मन झूम झूम गाए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप जागीरदारनी जी? ये कैसे हो सकता है? कि भी नहीं हो सकता बीबी सैन। तुसा माई दा घर नहीं बसाना फिर? जरूर बसाऊंगी, पर पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के बाप के साथ नहीं। पहले ही मेरी माही ने इस हवेली के साथ रिश्ता जोड़ के बहुत सजा काटी है। अब और सजा नहीं काटने देनी मैंने उसे। सजा तो मेरे को भी मिली है ना बीबी सैन। मेरा जवान पुत्र तुसा लोकां दी दुश्मनी दी भेंट चढ़ गया ना। क्या कसूर था उसका? पर मैं माई दी खातिर उसका गम दफना दिता है अपने दिल च। बेवा दी मां बन के सोचो बीबी सैन, मेरा सिकंदर बुरा नहीं है, वड्डा जागीरदार है, समझदार है। माई को अपनी इज्जत की चादर थले रखेगा, उसकी कुर्बानी की कदर करेगा। कोई दूजा होएगा ते माई को तैमूर की बेवाई समझेगा ना, और उसके ब्याह को दूजी शादी। भला क्यों करूंगी मैं ऐसे लोगों से उसका रिश्ता जो आगे चल के उसकी कदर ना करे। बहुत सोच समझ के करना है मैंने अब उसका रिश्ता। मेरी माई का भी तो हक है ना जिंदगी की खुशियों पर। मैं भी माई की सस बन के नहीं, मां बन के कह रही हूं बीबी सैन। रिश्ता तो माई का भी हो जाएगा, सिकंदर का भी, पर असा दे घराने जुड़े रहसन ए बहु चंगी गाल है। माई मेरी धी है, ओदी खुशी मेरी खुशी है। मेरा तुसा नाल वादा है बीबी सैन, माई की खुशी नहीं होगी तो मैं आप तुसा दे नाल खलो के मां बन के किसी दूजे नाल ब्याह देसां।
हम अंदर आ जाएं चाची? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो चाची दादू कह रही थी कि चाची को बहुत ज्यादा फीवर है, इसलिए उनको तंग मत करो। लेकिन आप दोनों तो मुझे कभी तंग करते ही नहीं। हमने भी दादू को यही कहा था कि हम लोग तंग नहीं करेंगे, पर वो मानी ही नहीं। चाची, वो कौन है? ये मेरी अम्मी है। अगर ये आपकी अम्मी है तो ये हमारी कौन है? ये आपकी ग्रैंड माँ हूँ। सलाम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आप दोनों ने नाश्ता किया? अच्छा ते ए दोवें शैतान इत्थन बैठे हुए ने। चलो शाबाश आ जाओ, चाची को ज्यादा तंग नहीं करना, वो की तबीयत ठीक नहीं है। आ जाओ, स्कूल भी जाना है। अच्छा, आई प्रॉमिस जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप दोनों को अच्छे बच्चों की तरह दादू की बात माननी है, ठीक है? But चाची, don't forget your promise. आई वोंट। जाओ आ जाओ, शैतान बच्चे ने ना है, नाश्ता भी करना है हाली। चलो इधर। सिकंदर के बच्चे बहुत हिल गए हैं तुम्हारे साथ। बच्चे बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए हैं अम्मी। इनकी अम्मी ने इनकी तरबियत की बुनियाद बहुत अच्छी डाली है। लेकिन मैं सोचती हूँ अल्लाह ने इनकी अम्मी को इतना जल्दी क्यों जुदा कर दिया इनसे? कौन है आप? मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हैं? इसी दुनिया का बासी हूँ। जाने लोग इन मज़ारात और दरगाहों पर मौजूद फकीरों और दरवेशों को किसी और दुनिया की मखलूक क्यों तसव्वुर करने लगते हैं? आम से इंसान होते हैं ये सब, बस जरा दुनिया से कटकर रहते हैं। मगर आम इंसानों को ऐसे कश्फ नहीं होते। इश्क इश्क सारे कश्फ सिखा देता है। अंदर के सब दरवाजे खिड़कियां खोल देता है ये इश्क। तुम तो ये सब जानते हो। क्या आपने भी कभी इश्क किया? अभी सीख रहा हूं। इश्क करना इतना आसान थोड़ा ही होता है।
रोज थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ और रोज ही थोड़ा भूल जाता हूँ। मेरे इश्क को ये दुनिया बहुत बुरा समझती है। किसी ने कबूल नहीं किया मेरे इश्क को। डरता हूं यहाँ पे पहचाना ना जाऊं, वरना यहाँ से भी धुतकारा जाऊंगा। इस जगह की हुर्मत पे लोग बात करेंगे। आपसे सवाल उठेगा कि आपने मेरी मुआवनत की थी। इश्क तो मेरे नसीब में नहीं है। चलो मुआवनत इश्क की सही, उलझना छोड़ दो, मत उलझाओ खुद को। हम सब बराबर गुनहगार हैं। कोई दिल जोड़कर गुनाह करता है तो कोई दिल तोड़कर। मोहब्बत करना भी गुनाह है क्या? झूठी मोहब्बत करना गुनाह है। मालिक को धोखा पसंद नहीं है। पूरे सच, खुलूस, इखलास से जो भी करोगे इबादत बन जाएगी। सच्चाई का पैमाना क्या है? तुम्हारा दिल। दुनिया का कोई पैमाना, कोई आला अंदर का खोट नहीं बता सकता, जिस तरह हमारा दिल अंदर का खोट खोज लेता है। दिल का चोर पकड़ा जाए तो समझो मोहब्बत गुनाह है। जिस्म का लालच और हवस गुनाह है, मोहब्बत नहीं है। और इस दुनिया को ये बात कैसे साबित की जाए कि दिल में कोई खोट नहीं है? यही तो इम्तिहान है जिससे हर आशिक को गुजरना है। और हाँ, याद रहे इसमें ज्यादातर नाकाम ही रहते हैं। पर वो आशिक क्या जो किसी नतीजे की परवाह करे। तुमने कभी दायरे में इन फकीरों दरवेशों को घूमते देखा? सालों से आंखें बंद किए किसी के इश्क में मुब्तला हाथ उठाए घूम रहे होते हैं। किसी की जुस्तजू लिए फिरती है उन्हें, किसी नतीजे की परवाह किए बगैर, हार और जीत से कताए नजर वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। काका मुस्तकिल मिजाजी का दूसरा नाम इश्क है। इश्क
अब तो इद्दत खत्म हुए भी 1 हफ्ता होने को आ रहा है, ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा? मुझे तो इन नई डॉक्टरियों की समझ ही नहीं आती शाहजी, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोलती रहती हैं। कहती हैं लड़की किसी अंदरूनी दबाव का शिकार है। लो भला। ऐसा करते हैं कि हम माही को लाहौर ले चलते हैं, तुम डॉक्टर से मशवरा कर लो। मैं कह रही थी आप और नाजिम शाह अगर कुछ दिनों के लिए आ जाते, माही से भी मिल लेना, और फिर मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी है आपसे जो फोन पर नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही हो? हम बेटी के ससुराल में आकर कैसे रह सकते हैं? और अब तो माही का उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो कहीं और ठहर जाना। आपने कहा था ना इलेक्शन से पहले आपको मुल्तान में अपने ठिकाने का बंदोबस्त करना, इसी बहाने आप कोई और जगह देख लेना। मैं नाजिम शाह से बात करके आपको वापस फोन करूंगा। माही को मेरा प्यार देना। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान। सब खैरियत है बाबा सिंह? कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ बेटा, माही की वजह से परेशान हूँ। तुम्हारी माँ का फोन था, वो कह रही थी कि हम कुछ रोज के लिए मुल्तान आ जाएं। बाबा सिंह यही बात मैं आपसे करने वाला था कि इलेक्शन सर पर हैं और मैं इस बार मुल्तान से ही एनए की सीट के लिए लड़ना भी चाह रहा था। तैमूर वाले वाक़े के बाद अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। वहाँ से लड़ने के लिए सिकंदर की हमें भरपूर मदद भी चाहिए होगी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। खैर, मैं मखदूम साहब से बात करता हूँ, मुल्तान में कोई हमें जगह दिलवा दें अच्छी सी। बाबा सिंह मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। बाबा सिंह अगर हम मुल्तान में रहेंगे तो इसी बहाने सिकंदर का एतमाद भी हासिल कर लेंगे और हमारी जीत के लिए सिर्फ उसके मज़ारों का वोट ही काफ़ी है। ठीक, तो फ़ोन मिलाओ मखदूम साहब को, बोलो कि हमारे हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? मेरा नाम इकबाल है और मैं मोहल्ले का काउंसलर हूँ। पता चला था कि 2 ख़वातीन हमारे मोहल्ले में आई हैं, तो सोचा हाल चाल ही पूछ लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सैफी, बराबर में मेरी परचून की दुकान है। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो बस आप हुक्म कीजिएगा। जी बड़ी मेहरबान। हाँ दरअसल रात से चौपाल में एक बहस छिड़ी हुई है कि इन 2 ख़वातीन को इस मोहल्ले में रहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अब आप मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी भी। असल में मोहल्ले वाले तो आप दोनों को यहाँ रहने पर तैयार ही नहीं है, वो तो हमारी कोशिश है सारी। इस मोहल्ले में हमारे यहाँ रहने से जिस किसी को तकलीफ है उसे कहें कि आके बराह रास्त मुझसे बात कर। वैसे इस इलाके के SHO इलियास से बड़ी अलायक से रह गई। ये घर भी उन्होंने ही दिलवाया। उनको पैगाम भिजवा देती हूँ, वो आके मोहल्ले वालों की तसल्ली करा देंगे। अरे खामखा थानेदार को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हमने तो मसले को रात को ही हल कर लिया था, बस ऐसे ही तस्करा कर दिया आपसे। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खादिम को जरूर याद कीजिएगा। तुम्हें समझाया भी था, देख लिया ना। चलो। कौन था? भेड़िए थे, भेड़िए। शिकार की बू सुनते हुए यहाँ तक चले आए थे। फिलहाल तो मैंने उन्हें डरा के भगा दिया यहाँ से, मगर मुझे पूरा यकीन है इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। तो फिर हमारे बाजार और इलाके क्यों बदनाम है नजरबाजी की? ये खेल तो हर गली मोहल्ले में खेला जाता है। अरे यही तो मैं कहती हूँ, डर उन बाजारों में फिरने वाले नजरबाजों से नहीं है। अरे वो तो अपनी जान पहचान साथ लिए फिरते हैं। खतरा तो इन शरीफजादों से है जो जाने किस किस भेस में हमारे आसपास मंडलाते फिरते हैं।
मुझे बुलाया मसाइन आपने? हाँ पुत्र, मैं कुछ पुछया सी, तेरे जवाब दा हाली तक इंतजार है मेरे को। तू दस्या नहीं मेरे को। मुश्किल में डाल दिया अपने मसाइन मुझे। माई बहुत अच्छी है मसाइन, लेकिन उसको मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, बल्कि मैं ही उसके काबिल नहीं हूं। पुत्र ये फैसला तू छड़ दे। तू मैनू ए दस कि तुझे माही अपने बच्चों की मां के रूप में कबूल है कि नहीं? बच्चों को तो माई से ज्यादा शायद और कोई प्यार न कर सके, लेकिन अम्मा साईं बात समझ बस तय होया। मैं वड्डे शाह साईं और बीबी सैन दे के झोली फैला के मंगसा, झोली फैला के बैठ रहसा जब तक हाँ ना करते। माई से पूछा किसी ने? आखिर उसकी जिंदगी का मामला है, उसे अपने फैसले खुद लेने का हक है। हाँ पुत्र, ये तो तू ठीक कहता है, पर मेरे को बड़ा मान है अपनी माई पे, बड़ा भरोसा है। मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करेगी मेरी थी। पुत मेरा जी करता है हथेली दा छाला बढ़ा के रख सा, हवेली च राज करे, मलका बढ़ के राज करे मेरी धी। अगर माही को मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ समझा, लेकिन फैसला माही पे छोड़ दे। हाँ पुत्र हाँ, मेरे को सिर्फ तेरे हाँ का इंतजार था। बड़े शाह से आ जाएंगे ना, अब पे पूछ लेसन अपनी तीनों। मैं गल करे सा माई नाल, कर सा मैं गल। अल्लाह से खैर करसी, अल्लाह से खैर करसी मेरा पुत्र। चुंदा रहे बेटा साईं, चुंदा रहे। लड़की बेचारी से बड़ी बदनसीबा कौन होगी भाई? शादी के दूसरे दिन उसका दूल्हा कत्ल हो गया, किसकी नजर खा गई उसके घर। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है, और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रही। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आंख से झलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां।
माही, इस तरह डिप्रेशन में रहोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? चलो उठो, ये टैबलेट ले लो और फिर आराम से सो जाओ। माही, चलो शाबाश, लेट जाओ। हम घर कब जाएंगे? तुम्हारी तबीयत ने रोक दिया, वरना तो कब के जा चुके होते। मैं जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसे खुद समझाना चाहती हूँ। फिर न जाने कब आना हो। तुम फिर से मजार जाना चाहती हो? कैसे माही? अम्मा जी हर जुमेरात को मज़ार पर हाजिरी देती हैं। अगर आप अम्मी को राज़ी कर ले कि हम वापस घर जाने से पहले एक दफ़ा मज़ार पर हाजिरी देते हुए जाएं। माही, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है, कोई भी तुम्हारे मजार जाने पर राजी नहीं होगा। भाभी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ। बस जो मैंने आपको कहा है, आप उस पर अम्मी को राजी कर लें प्लीज। करती हूँ मैं अम्मी से बात। बस तुम दुआ करो कि वो मजार पे मौजूद हो, कहीं उसने अपना ठिकाना ना बदल लिया। सुना है जिन्हें मोहब्बत का रोग लग जाए वो जोगी कभी भी एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते। मन झूम झूम तन झूम झूम